के साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेतिया से मिल रही बड़ी खबर के साथ। बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने एक बड़ा बयान दिया है, बड़ा स्टेटमेंट दिया है। बिहार में शराबबंदी को लेकर यह बयान। बीजेपी शासित राज्यों में शराब की बिक्री हो रही है, बिहार में भी कानून में बदलाव की उन्होंने मांग की है। शराबबंदी कानून खत्म करने की मांग की। शराबबंदी पर विनय बिहारी ने यह बयान दिया है। बिहार में मिलता तबे नु हिलता, ये उन्होंने कहा है। बिहार में हर जगह है शराब मिल रही है। विनय तिवारी के मुताबिक शराब को धरती में दबाने से नुकसान हो रहा है, जमीन की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है। ये विनय बिहारी ने शराब पर अपना बयान जारी किया है। उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी शासित राज्यों में शराब की बिक्री हो रही है, बिहार में भी कानून में बदलाव की उन्होंने मांग की। शराबबंदी कानून खत्म करने की उन्होंने मांग की है। शराबबंदी पर विनय बिहारी ने जो बयान दिया है उसमें वो कहते हैं कि बिहार में मिलता तबे नु हिलता। बिहार में हर जगह शराब मिल रही है, शराब को धरती में दबाने से नुकसान होता है, जमीन की उर्वरा शक्ति भी नष्ट होती है। देखिए, मैं तो पहले से कहता आ रहा हूँ कि कानून में बदलाव होखे प्रजा के पसंद नहीं खे। कानून में बदलाव होखे प्रजा के पसंद नहीं खे। अब बिहार में कतहूँ घूम ली दारू बंद नहीं खे, मिलता तब न हिलता। तो हम तो सब जगह कहतनी कि भाई भारतीय जनता पार्टी शासित बहुत ऐसा राज्य बड़े सो जहाँ दारू पर पाबंदी नहीं है। शराब जो बा धरती खोद के धरती में डालल जाता है। जब धरती में डालत तनी धरती की उर्वरा शक्ति खत्म होता, तो कहाँ सेव अर्थ के बात हुई। पृथ्वी को बचाओ, हम एक तरफ से कहेंगे कि पृथ्वी को बचाओ और पृथ्वी में शराब को दबाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ एक तरफ हमारे यहाँ राजस्व की हानि हो रही है, दूसरी तरफ पृथ्वी को क्षति पहुँचाई जा रही है। अगर ऐसी शराब पकड़ी जाए तो अगल बगल के प्रदेश में इसको सेल आउट करना चाहिए, बेचना चाहिए, कुछ तो राजस्व आएगा। तो मेरा काम है सही बोलना, मुझे उचित लगता है मैं कहता हूँ। बड़ी खबर नवादा से, जहां ठनका की चपेट में आने से महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। जिले के 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में वज्रपात से 3 लोगों की मौत हो गई। पहली और दूसरी घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के और नेमदारगंज थाना क्षेत्र की है, जहां पशु चराने गए 2 लोगों की ठनका गिरने से मौत हो गई। वहीं तीसरी घटना नरहट थाना क्षेत्र की है, जहां ठनका की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। इन सभी घटनाओं के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। गाय चराने के लिए बदहार तरफ गए, उसी क्रम में मौसम खराब हुआ, अचानक वज्रपात हुआ। वज्रपात इन्हीं के ऊपर हो गया, जिससे इनका हॉस्पिटल इलाज के क्रम में लाने के क्रम में रास्ते में एक्सपायर। खबर समस्तीपुर से, जहां एक युवक की बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी गई। मामला खानपुर थाना क्षेत्र का है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। पुलिस को घटनास्थल से सूखा नशे की सामग्री भी बरामद हुई है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुला लिया गया है। अपना मर्डर कर दिया नहीं। किसको? मेरे भाई को, आजाद को। क्या नाम है उसका? आजाद। और आपका भाई है? मेरा भाई, छोटा भाई। पिताजी का क्या नाम है? मोहम्मद रुस्तम। कितना उम्र होगा इसका जिसका? 22 साल। यहाँ मर्डर हुआ है, चाकू मार दिया है। और वो जो है सो सारा ग्रुप जो है यहाँ पर जुआ भी खेलता है और दारू भी बिकता है, सुई बिकता है, चरस बिकता है। हम लोग तो नहीं जानते क्या क्या है। बदमाशों के द्वारा उसको चाकू मार दिया गया है। बड़ी ही निंदनीय घटना है। प्रशासन हमारे यहाँ का जो है मुख्य दर्शक बन के रहती है। केवल दारू में उगाही करने के लिए उनको समय है, लेकिन गुंडा बवाली को उसको संभालने के लिए समय नहीं है। पहले के जमाने में जहां आशिक अपने प्यार को पाने के लिए जमाने से लड़ जाते थे, वहीं आज का आशिक अपने प्यार को पाने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ जा रहा है। मामला कैमूर का है, जहां एक प्रेमिका अपने प्रेमी को पाने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ गई और प्रेमी से ही शादी करने की जिद कर बैठी। घंटों तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद युवती को प्रेमी के साथ शादी कराने के वादे पर टावर से नीचे उतारा है।
तो टावर वाला प्यार की तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। यहां पर प्रेमिका को जिद थी कि अपने प्रेमी से शादी करेगी और इसी जिद में वो टावर के ऊपर चढ़ गई। जब उसको यह आश्वासन दिया गया कि प्रेमी से ही उसकी शादी कराई जाएगी, उसके बाद वो टावर से नीचे उतरी और नीचे उतरने के दौरान की तस्वीरें देखी। बेगूसराय से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां कैदियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में। मामला बेगूसराय सदर अस्पताल का है, जहां मेडिकल जांच के लिए तो बेतिया से ये बड़ी खबर इस समय सड़क चौड़ीकरण को लेकर ये एक्शन हुआ है। बुलडोजर गरजा है, अवैध निर्माण पर ये बुलडोजर चला। बेतिया से बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। 20 अवैध मकानों पर यह बुलडोजर कार्रवाई हुई है और तस्वीरें देखिए। सड़क चौड़ीकरण करना है और उसी को लेकर यह एक्शन हो रहा है। जहां पर भी अवैध निर्माण देखा गया, वहां बुलडोजर से कार्रवाई की गई है। स्थानीय लोग वहां खड़े होते हुए अपने आशियाने को टूटता हुआ देखते रहे। वजह साफ है, ये सरकारी जमीन पर अतिक्रमण था, घर बनाए गए थे जिस पर यह कार्रवाई की जा रही है और सड़क को चौड़ा करना है, इसीलिए उस जगह को खाली कराया जा रहा है जो प्रशासन की जगह है। और नालंदा से बड़ी खबर है, जहां 12 साल के बच्चे की मौत के बाद गांव में बवाल हो गया। जानकारी के मुताबिक एक नींबू तोड़ने को लेकर हुए विवाद में एक मासूम की हत्या कर दी गई, जिससे सकरावा गांव में जमकर बवाल हुआ है। बवाल की तस्वीरें देखिए। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। 12 साल के बच्चे की हत्या के बाद भीड़ का आक्रोश भड़क उठा। घटना के बाद पूरे इलाके में भारी तनाव है। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। आरोप है कि नींबू उठाने के बाद गोरख मियां ने बच्चे पर लाठियों से ताबड़तोड़ हमले कर दिए, जिससे बच्चे के सिर की हड्डी टूट गई और उसकी हालत नाजुक हो गई। अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसने दम तोड़ दिया, जिसके बाद भीड़ का आक्रोश भड़क उठा। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने निर्दोष लोगों पर लाठियां चलाई हैं, जिससे और गुस्सा फूट पड़ा है। हमारा बच्चा के साथ लेमू चलते हैं। लेमू क्या था? लेमू ये लेमू नहीं बिकता है बाजार में, काजी लेमू। वही लेमू बच्चा तोड़ने थी, कौची का खेल रहा था गोली, वहाँ से वो लेमू गिरा था, बच्चा उठा लिया। उठाने के बाद उसको चाहिए सर कि हम बच्चा किसको जुर्माना लेता, लेमू तोड़ लिया था। तो आप लेमू का बच्चा को मारा, 2 हथों लाठी बच्चा को मार दिया सर। क्या एक नींबू की कीमत किसी की जान लेकर चुकाई जा सकती है? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि नींबू के लिए मासूम की हत्या आखिर क्यों कर दी गई? क्या जान की कीमत नींबू से भी कम है? आखिर लोग इतने हिंसक क्यों हो गए हैं? इतने छोटा दिल क्यों हो गए हैं? एक नींबू की कीमत के बदले क्या किसी की जान ले सकता है कोई इंसान? और ऐसा इंसान क्या इंसान कहलाने लायक है? ये तमाम सवाल इस घटनाक्रम के बाद उठ रहे हैं। बेगूसराय से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां कैदियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में। मामला बेगूसराय सदर अस्पताल का है, जहां मेडिकल जांच के लिए लाए गए 2 कैदियों को चौकीदारों ने भगवान भरोसे छोड़ दिया। करीब 1 घंटे तक हथकड़ी लगाए दोनों कैदी अस्पताल परिसर में घूमते दिखे, जबकि ड्यूटी पर तैनात चौकीदार मौके से गायब मिला। इस पूरी घटना का वीडियो और तस्वीर सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही साथ कैदी खुलेआम मोबाइल का भी उपयोग कर रहा था, इस्तेमाल कर रहा था। आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात चौकीदार संजय पासवान कैदियों को छोड़कर पान खाने चले गए थे। इस दौरान दोनों कैदी हथकड़ी लगाए अस्पताल परिसर में इधर उधर घूमते रहे, जिससे पुलिस पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तस्वीर आप भी देखिए। मेडिकल लाया गया था, तो आपको छोड़ के लोग कहाँ गए थे? हाँ, ये लोग घूमने गए। और उसके बाद आप दोनों को अकेले छोड़ दिया था? हाँ। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है पिता का नाम? मोहम्मद अलमगीर। घर कहाँ हुआ? घर शांत तरैया। मोतिहारी में कॉलेज गेट पर सोमवार को एक छात्र की बेरहमी से हत्या ने पुलिस प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कॉलेज गेट पर एक छात्र की हत्या कर दी गई, लेकिन पुलिस नदारद दिखी। हालांकि पुलिस ने मामले में बड़ा खुलासा किया। हत्याकांड में दोस्त ही कातिल निकला है।
कोटवा में परीक्षा देने आए छात्र रितेश यादव की सरोज यादव ने अपने गैंग के साथ मिलकर 15 बार चाकू से गोद कर हत्या कर दी। दरअसल मृतक रितेश की बहन से सरोज यादव का प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी मामले को लेकर रितेश ने 1 साल पहले सरोज की पिटाई की थी और इसी का बदला लेने के लिए सरोज यादव ने रितेश यादव की हत्या कर दी। सोशल मीडिया की चाहत और युवाओं का सोशल मीडिया के प्रति पागलपन अब युवाओं को अपराधी भी बना रही है और ऐसे ही घटना जो है मोतिहारी के कोटवा में घटी है। सोशल मीडिया में वीडियो अपलोड करने, लाइक, व्यू और कमेंट्स को लेकर और उससे पहले लव एंगल को लेकर जो है कल एक बड़ी घटना जो है यही घटी है। देखिए ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये कोटवा के जो है असरफी कुंवर रामरतन राय महाविद्यालय की घटना। देखिए ये पुलिस ने इसकी घेराबंदी की है और यही घटना घटी थी। इसमें रितेश यादव की चाकू से 15 बार गोद कर उसकी हत्या जो है वो की गई थी। पुलिस अभी भी मुख्य आरोपी को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाई है, लेकिन गुड्डू यादव जो उसके सहयोगी था उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। देखिए यहाँ तमाम लोग यहाँ मौजूद थे, लगभग यहाँ 500 की संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने ये हिम्मत नहीं जुटाई कि उस पूर्व सीएम नीतीश कुमार आज बख्तियारपुर पहुंचे, जहां नीतीश कुमार अपने पैतृक आवास पर कुछ देर तक रुके। सीढ़ी घाट भी पहुंचे, जहां लगभग 83 करोड़ की लागत से 4 दीवारी के साथ मेडिटेशन केंद्र और पार्क का निर्माण कराया जा रहा है, जहां नीतीश कुमार ने विकास कार्यों का जायजा लिया। दरअसल नीतीश कुमार के कार्यालय में सीढ़ी घाट का कार्यकाल में सीढ़ी घाट का मरीन ड्राइव के तर्ज पर निर्माण करवाया जा रहा था। भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र में चल रहे बिहार विधान परिषद उपचुनाव का मतदान संपन्न हो गया है। जिले के 14 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक तरीके से मतदान संपन्न हुआ। कुल 97.96% मतदान दर्ज किया गया है। डीएम ने कहा कहीं भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। मतदान केंद्रों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई। इस उपचुनाव में कुल 6 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत की अब मतदान पेटी में बंद हो चुकी है। 14 मई को काउंटिंग होगी और उसी दिन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। भोजपुर जिला में जो प्रखंड सांचल कार्यालय है और 11 बक्सर जिला में जो प्रखंड सांचल कार्यालय है, मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। 4 बजे सभी बूथ पर फोर्स मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी और साथ ही साथ हर एक प्रखंड में जोनल पदाधिकारी, उनके साथ भी पुलिस बल था और सुपर जोनल पदाधिकारी भी प्रतिनियुक्त किए गए थे। कुल 97.96 यानी 97.96% मतदान हुआ है। 97.96% भोजपुर सह बक्सर स्थानीय प्राधिकार के बिहार विधान परिषद के हो रहे उपचुनाव का मतदान देखिए समाप्त हो गया है। सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक मतदान का समय निर्धारित किया गया था और अब मतदान जो है बंद कर दिया गया है। भोजपुर जिले के कुल 14 प्रखंड मुख्यालय में 14 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जहां की जो 3700 से ज्यादा मतदाता हैं उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और कुल मिलाकर अगर छिटपुट घटनाओं को छोड़ दे तो कुल मिलाकर के जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण रहा। और बिहार में प्राइवेट स्कूलों द्वारा लिए जा रहे मनमानी फीस और किताबें और यूनिफॉर्म को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा फैसला लिया। सम्राट चौधरी ने आदेश दिया है कि अब सभी निजी स्कूलों को अपने फीस स्ट्रक्चर को सार्वजनिक करना होगा और हर साल बढ़ाए जाने वाले मनमानी फीस पर रोक रहेगी। सीएम ने निर्देश दिया है कि किताबें और यूनिफॉर्म छात्रों को कहीं से भी लेने की छूट रहेगी, उसे उसी स्कूल से लेने पर मजबूर नहीं किया जाए। बिहार में शिक्षा को पारदर्शी, न्याय संगत और सुलभ बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने यह कड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट सचिवालय से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रवि एस नारायण। और ज्यादा पारदर्शी होना होगा, स्कूलों को और ज्यादा न्याय संगत बनाना होगा, इसीलिए इस मनमानी फीस पर रोक लगाई जानी चाहिए। और इसीलिए सम्राट चौधरी ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है, 2-3 आदेश जो है वो पारित किए हैं और उसमें कहा गया है सम्राट चौधरी के द्वारा कि यहाँ पे अब से जो तमाम जो सरकारी प्राइवेट जो स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूल
जो भी फीस लेंगे कि जो भी फीस लिए जाते हैं उसमें हर साल मनमानी जो है वो बढ़ोतरी ना की जाए और अनावश्यक शुल्क जो है वो ना लिया जाए, इस पर रोक रहेगा। साथ ही सबसे बड़ा जो फैसला है इसमें ये कहा गया है कि जो किताबें हैं या फिर यूनिफॉर्म हैं, ये तमाम चीजें छात्रों को कहीं से भी खरीदने की छूट रहनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उसी स्कूल से जो है वो छात्र किताबें और यूनिफॉर्म खरीदें। और साथ साथ सबसे बड़ी बात उन्होंने अपने ये इस दिशा निर्देश में उन्होंने कहा है कि जो भी निर्देश पालन किए गए हैं इसका अगर उल्लंघन होता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी हां, और बताया गया कि निजी स्कूलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह पहल जो है तो इसे लेकर के एक बताया जा रहा है कि बिहार में शिक्षा को लेकर के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसे क्रांतिकारी बताया जा रहा है और माना जा रहा है कि इससे लाखों छात्रों को जो है वो फायदा पहुंचेगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। मोक्ष और ज्ञान की भूमि गयाजी में चर्चित आईपीएस विकास वैभव की एक बार फिर से वापसी हुई है। मंगलवार को उन्होंने मगध प्रमंडल रेंज के आईजी के रूप में पदभार ग्रहण किया। गयाजी पहुंचने पर प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने आईजी कार्यालय पहुंचकर कार्यभार संभाला। आईजी विकास वैभव ने साफ कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता अपराध नियंत्रण और आम जनता का पुलिस पर भरोसा मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि पुलिसिंग में निष्पक्षता जरूरी है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार की जो प्राथमिकता है कि अपराध पर नियंत्रण हो और आम जनों में पुलिस के प्रति, सरकार के प्रति विश्वास बने, इसके लिए मगध क्षेत्र में पुलिस कार्य करेगी। और जो मेरे पुलिसिंग का अनुभव रहा है, किस प्रकार से एक आम व्यक्ति को बिना पक्षपात के थानों में न्याय मिल सके, किस प्रकार से अपराध पर नियंत्रण हो सके, उसके अनुसार कार्रवाई करने का भी प्रयास करूंगा। वर्ल्ड आयरन मैन प्रतियोगिता का 4 बार खिताब अपने नाम करने वाले सीनियर सर्जन और रेलवे के चिकित्सक डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी ने अब वर्ल्ड अल्ट्रामैन टाइटल पर भी कब्जा जमा लिया। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 2026 के वर्ल्ड अल्ट्रामैन इवेंट में डॉक्टर तिवारी ने शानदार प्रदर्शन किया और निर्धारित लक्ष्य से काफी पहले फिनिश कर देश के साथ ही बिहार का भी नाम रोशन कर दिया। चार बार वर्ल्ड आयरनमैन टाइटल का खिताब अपने नाम करने वाले, वर्ल्ड एथलेटिक्स इवेंट के सबसे बड़े आयोजन में शामिल होकर देश का नाम रोशन करने वाले ये हैं डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी। वेल डन, बम बम बोले। आयरनमैन के नाम से मशहूर डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी अब बन चुके हैं अल्ट्रामैन। जी, ऑस्ट्रेलिया के नूसा में 9 से 11 मई तक आयोजित 2026 के वर्ल्ड अल्ट्रामैन इवेंट में दुनिया भर के करीब 50 प्रतिभागी शामिल हुए। पर डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी ने निर्धारित समय 36 घंटे से करीब 2.5 घंटे पहले ही क्वालिफाई कर हासिल कर लिया है अल्ट्रामैन का सुपर खिताब, जो हर एथलीट का सपना हुआ करता है। He helping to entire race athlete 3 दिनों के इस बेहद कठिन इवेंट के पहले दिन 10 किलोमीटर की तैराकी का टास्क था। दूसरे दिन 221.1 किलोमीटर साइकिलिंग का टास्क था, जबकि तीसरे और आखिरी दिन 84.3 किलोमीटर दौड़ लगाना था। कुल समय 36 घंटा निर्धारित किया गया था। लेकिन डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी ने इस लक्ष्य को काफी पहले 32 घंटा 26 मिनट 53 सेकंड में ही पूरा कर लिया। Requesting all athletes from worldwide, it is privilege for me to participate as Ultraman. Jeff created a huge race, an Ultraman drive that we created the family. You, all of you must motivate family, community, set a chain reaction and motivate everyone to participate some of these sports activity. नई दिल्ली के केंद्रीय रेलवे अस्पताल में सर्जरी और ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी के पद पर कार्यरत डॉक्टर प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी मूल रूप से बिहार के भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड के बैजानी गांव के रहने वाले हैं। अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच खुद को फिट रखने के साथ ही एथलेटिक्स से जुड़े
देश विदेश के इवेंट में शामिल होने वाले डॉक्टर तिवारी युवाओं के साथ ही हर उम्र के लोगों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं। अल्ट्रामैन का खिताब हासिल करने वाले बिहार के इस लाल को ढेरों बधाई। प्योर रिपोर्ट, न्यूज़ 18।